गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो है पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है मैथ के लिए और साइंस के लिए कंपटीशन वाला जो बना रहे हैं बाबू, क्योंकि आप लोग का मीन्स पॉलिटेक्निक का सिलेबस और आईटीआई का सिलेबस मीन्स साइंस वाला जो सिलेबस होता है बच्चे, वह बिल्कुल कंपटीशन जनरल कंपटीशन के लेवल का रहता है। इसलिए आप लोग के लिए आप लोग के जिस स्टैंडर्ड का सवाल पूछते हैं बाबू, उसी स्टैंडर्ड का सवाल हम कंपटीशन वाले जो वीडियो बना रहे हैं उसी में डाल रहे हैं। तो आप लोग वही वाला वीडियो आप लोग भी देखिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी वह वीडियो है। ठीक ना बाबू? ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे। उसी में एक क्लास हुआ था, एक वीडियो पिछले बार हम डाले थे। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है बाबू, जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा एक्चुअली कंपटीशन में ना ज़्यादा टफ सवाल भी नहीं रहता है और बहुत इजी भी नहीं रहता है। ठीक ना, मीडियम सवाल देता है। तो उसी स्टैंडर्ड का कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं, कुछ पूछा हुआ सवाल भी है। ठीक ना बाबू, देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगर √3 मीटर ऊंचे बांस के ब्रिज की छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो बाबू एक बांस का ब्रिज है जिसका ऊंचाई है बच्चे √3 मीटर में है, और छाया की लंबाई, अगर सन इधर होगा बच्चे तो छाया इधर बनेगा, और सन इधर होगा तो छाया इधर बनेगा। तो हम ना बाबू, चलो छाया को हम लोग इधर ही बना देते हैं। ठीक है, और छाया की लंबाई दिया है बच्चे 3 मीटर। तो बोल रहा है बाबू, छाया के अंतिम बिंदु से मीन्स इस बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है। तो उन्नयन कोण हम बोले हैं, ठीक ना बाबू, उन्नयन कोण बताए हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना डिग्री एंगल से ऊपर देखा जाता है बाबू, उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक ना बाबू, तो ये तो क्षैतिज रेखा है। ठीक ना बच्चे, इसी से ऊपर में मीन्स इसको देखा जा रहा है। तो पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। ठीक ना बाबू, तो ABC और यहाँ पर 90 डिग्री, देन समकोण त्रिभुज। ठीक ना बच्चे, तो देखो बच्चे, हम बताए हैं आपको जो वैल्यू दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना बाबू, उसको अप्लाई करना रहता है। मीन्स देखो लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार का रिलेशन जो है बच्चे, या तो tan से है या फिर cot से है। तो tan और cot दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को आप लगा दो। ठीक है बाबू, चलो हम tan लगाते हैं बच्चे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार √3 बटे में हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। देन tan थीटा इक्वल टू, बच्चे इसको √3 को ना 2 बार मल्टीपल कर दो। ठीक ना बाबू, तो 3 3 का 9, 3 होगा बच्चे, और ये होगा बच्चे 3√3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देन बचेगा बाबू tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ देखो बाबू tan है, तो यहाँ भी tan ही रखना पड़ेगा। अब tan का कितना डिग्री का जो मान होता है बच्चे 1/√3 होता है। तो आपको तो पता होगा बाबू कि tan 30 का जो वैल्यू होता है ना, उसका 1/3 होता है बच्चे। ई वाला tan देखो, tan बराबर हो गया, इसलिए एंगल भी क्या होगा बाबू, बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। करे 200 √3 मीटर ऊंचे पहाड़ी की चोटी से नदी में पहाड़ी की ओर आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 2 मिनटों के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो जहाज की गति को समरूप मानकर इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी जहाज की गति निकालना है, मीन्स चाल निकालना है ना बाबू। तो चाल बराबर, बच्चे ध्यान दो, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है ना बाबू। अब दूरी, अब समय की बात करें तो समय तो दिया हुआ है ना बाबू 2 मिनट। समय
2 मिनट दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कि 2 मिनट में जहाज कितना दूरी तय किया है। ठीक ना बाबू। तो 2 मिनट में जहाज द्वारा तय की गई दूरी यदि हम लोग निकाल लेंगे तो चाल निकल जाएगा बच्चे। अरे बच्चों में ठीक है। तो चलते हैं, पहले हमें निकालना क्या है बाबू, 2 मिनट में जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक ना बाबू। चलिए हम बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 200√3 मीटर ऊंची पहाड़ी, चलो मान लो बच्चे ये पहाड़ी की ऊंचाई हो गया 200√3 मीटर है बच्चे। ठीक ना। अब चोटी से, ठीक ना, यहां से मीन्स अवनमन कोण है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा होगा। ठीक ना। मीन्स यहाँ जो है बच्चे इसका क्षैतिज तो यहाँ होगा ना बाबू, ये वाला क्षैतिज हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ देखा, नदी में पहाड़ी की ओर आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। ठीक ना। मान लो ये पहाड़ी है और इधर नदी है बच्चे, तो यहाँ से पहले देखा जाता है बच्चे, तो ये वाला दिखता है बच्चे 30 डिग्री का, मीन्स यहाँ से। ठीक बाबू। पहला जहाज यहाँ पर है, मान लो ए, मान लो इसको। फिर 2 मिनट के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो बच्चे ये 30 डिग्री यहाँ पर है, मीन्स 30 डिग्री वाला हो जाएगा। अब 60 डिग्री होगा बच्चे, तो 60 डिग्री इधर तो नहीं होगा, 60 डिग्री जब भी होगा बच्चे इधर होगा बच्चे, क्योंकि जितना आप इधर नजदीक आओगे बच्चे, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के नियर जितना आप नजदीक आओगे एंगल जो होगा बाबू वह बढ़ते जाएगा। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री यहाँ है बच्चे, अब 60 डिग्री होने के लिए इधर ही आना पड़ेगा बच्चे पहाड़ी की तरफ। देन 2 मिनट के बाद सपोज करो कि जहाज यहाँ तक पहुंच गया। ठीक ना बाबू। अब यहाँ से बच्चे एंगल जो है ना, यहाँ से हो गया बाबू 60 डिग्री का, बाबू ये वाला 60 डिग्री का, तो ए भी हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है। तो पहले जहाज यहाँ था बच्चे, 2 मिनट के बाद जहाज यहाँ पर पहुंच गया, मान लो बी हो गया, बी पर पहुंच गया, तो यही वाला दूरी हुआ ना बाबू। 2 मिनट में जहाज कितना दूरी तय किया है, ए से बी तक तय किया है। तो ए से बी तक की दूरी अगर हम लोग निकाल लेंगे बच्चे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 मिनट में, ठीक ना बाबू, 2 मिनट में जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। अरे बस में तो दूरी ए से बी तक तय किया है। ठीक ना बाबू। चलो मान लो बच्चे टोटल दूरी x है। ठीक ना बाबू। तो टोटल दूरी x मान लेते हैं, और e वाला जो दूरी है बच्चे इसको मान लेते हैं y, तो e वाला जो होगा बाबू x माइनस y हो जाएगा। ठीक ना। एक काम करते हैं, सॉरी इसको एक काम करते हैं, इसको y मान लो, चूंकि e वाला दूरी चाहिए ना हमको, तो e x माइनस y हो जाएगा। ठीक है बाबू। टोटल लेंथ मान लिया बच्चे x और इसको मान लिया y, तो e वाला लेंथ जो होगा बच्चे x माइनस y हो जाएगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये 2 त्रिभुज बन रहे बच्चे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, मैंने इस लाइन को हटाओगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। ए बी सी, इसको डी कर देते हैं। ठीक ना बाबू। पहले इस त्रिभुज को कंसीडर करते हैं, त्रिभुज डी सी बी में या बी सी डी में, बी सी डी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। बाबू ये सब शॉर्ट में लिखना, ठीक ना, इस समझने के लिए लिख रहे हैं। शॉर्ट में जितना शॉर्ट में बनाओ बेहतर होगा। ठीक ना बाबू, क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम में। चलो देखो, तो बाबू देखो इस त्रिभुज को ले रहे हैं इसको, तो देखो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया, और इस कोण को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया बाबू, यानी ऊंचाई हो गया, और ये वाली आधार हो गया। ऊंचाई और आधार दिया है, मीन्स हम लोग tan लगाएंगे बच्चे यहाँ पर, tan 60 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा बच्चे 200√3 बटे में x माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ देखो tan 60 का वैल्यू √3 होता है बाबू, 200√3 और x माइनस y हो गया बच्चे। अब क्रॉस कर देंगे बाबू, ठीक ना, तो यहाँ ना चलो इससे ही कैंसिल हो गया, यानी x माइनस y इक्वल टू निकल जा कर आ गया बाबू, ये वाला आ गया। चलो समीकरण इसको 1 मान लो। ठीक ना बाबू। फिर देखते हैं बच्चे, हमें y का मान चाहिए, 2 मिनट में इतना दूरी तय किया है। चलिए फिर देखते हैं बच्चे त्रिभुज, अब बड़ा वाला ले लेते हैं, ए सी डी में, ए सी डी
में कोण सी बराबर 90 डिग्री है बच्चे। चलो तो देखो बच्चे आधार दिया हुआ, आधार x माने है बच्चे, है ना, और ठीक ना ऊंचाई हो जाएगा बच्चे 200√3, तो tan ही लगेगा ना बाबू, यहाँ भी tan 30 होगा इस समय, एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं, बराबर में 200√3 मैंने ऊंचाई, ठीक ना बाबू, मैंने परपेंडिकुलर p बटा b होता है, b का वैल्यू x हो गया। अब यहाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है बच्चे, और 200√3 बटे में x बाबू क्रॉस कर देते हैं, तो मीन्स हो जाएगा बच्चे x बराबर ही मल्टीपल हो जाएगा, तो 200 3 3 का 9 का √3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा बाबू 600, यानी x का मान निकल गया बाबू 600 निकल गया। हेलो बाबू, अब x का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है बाबू, तो y का मान निकल कर आ जाएगा बच्चे 400, ठीक ना बाबू, अगर यहाँ रख दोगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा बच्चे 400 ना, तो यहाँ y का मान निकल कर आ जाएगा बाबू 400 मीटर, ठीक ना। तो जहाज जो है बच्चे, जहाज जो है 2 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय किया है। टाइम भी हो गया बच्चे, मीन्स टाइम तो ऑलरेडी दिया है ना 2 मिनट का, और यहाँ दूरी हो गया बच्चे 400 मीटर का, ठीक ना। चूंकि x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y का मान निकल जाएगा, चूंकि 600, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब गति निकालना है, मीन्स चाल निकालना है जहाज का, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है बाबू, ठीक ना। अब दूरी है बच्चे 400 मीटर का, समय 2 मिनट है ना बाबू, तो 2 गुना 60 कर दिए तो सेकंड में आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा बच्चे मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना बाबू, यानी ये हो जाएगा बच्चे, ये कैंसिल हो गया, और ये 20 हो गया, और 3, ठीक ना बाबू, और ये 10 हो गया, यानी हो गया बच्चे 10/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3.33 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया बच्चे, नदी पर बना एक पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना बाबू, यानी नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है जो पुल बना हुआ है, ठीक ना। यदि नदी की लंबाई के अनुदिश दूसरे किनारे तक की दूरी 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू। सपोज करो बच्चे, मान लो कि नदी कुछ इस तरह से है, इसमें पुल बना हुआ है, ऐसे ऐसे ना पुल बनेगा बाबू, ये नदी हो गया, ठीक ना बाबू, और ई वाला हो गया बच्चे पुल हो गया, ठीक ना, पुल हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया, ये पुल बना हुआ है। तो कह रहे बच्चे, ठीक ना, कह रहे कि लंबाई के अनुदिश, यानी पुल के अनुदिश, माने पुल के अनुदिश यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है बच्चे 150 मीटर, मीन्स 150 मीटर जो होगा ना बाबू ई वाला होगा, ठीक ना बाबू। और कह रहे नदी के किनारे के साथ, ठीक ना बाबू, जो पुल है ना ये नदी के किनारे हो गया बच्चे, और इस किनारे के साथ जो पुल है ना बच्चे वह 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक ना बाबू। तो पूछ रहे नदी की चौड़ाई क्या होगा, तो यही ना चौड़ाई हो गया बच्चे, नदी की चौड़ाई हो गया, ठीक ना। तो इसको मान लो x मान लो, इसी को निकालना है, तो मान दे देते बच्चे a b c दे दिए, ठीक ना बाबू। तो फिर से एक बार देख लो बच्चे, एक नदी है, नदी पर पुल बना हुआ है, और वह जो पुल है ना बच्चे नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है, और उस पुल की लंबाई जो है ना 150 मीटर है। तो पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या है, तो ई वाला चौड़ाई पूछ रहा है। तो अब देखो बच्चे, ई वाला एंगल 45 डिग्री का है, तो ठीक इसके सामने वाला जो होगा बच्चे वह लंब कहलाएगा,
मानते हैं नदी की चौड़ाई है, लेकिन इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है ना बाबू, चूंकि तो आधारी वाला हो जाएगा। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण, ठीक ना बाबू, के साथ रिलेशन जो है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का, वह है साइन और कौशिक है, ठीक ना बाबू। तो या तो आप साइन लगाओ या फिर कौशिक लगाओ आप। चलिए साइन लगा देते हैं बच्चे। साइन 45 डिग्री P/H यानी x बटा 150 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 और x हो गया 150 हो गया, ठीक ना बाबू। यानी x बराबर हो जाएगा बच्चे 150 बटे में √2 हो जाएगा बच्चे। चलो √2 से दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए, देन हो जाएगा बच्चे 150 √2 बटे में 2 दूनी 4 का √2 निकलेगा, यानी हो जाएगा बच्चे 75, यानी 75 √2 निकल जाएगा। नदी की चौड़ाई हो जाएगा बच्चे 75 √2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, रहने देते हैं, आज क्लास है बच्चे यहीं पर ओवर करते हैं, खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं बच्चे। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको फिर से बोल दूं, बता दूं कि जो आप लोग के लिए जो साइंस है बच्चे, वह कंपटीशन वाले के साथ में बना रहे हैं, तो आप वही वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड रहिएगा तो। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।